नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से यह खबर सामने आ रही है। आज पूरन कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार होगा। शोपियां में आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी थी महबूबा मुफ्ती का, लेकिन विवादित बयान भी सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा है, हत्या के लिए बीजेपी कसूरवार है। तो घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित को मौत की नींद सुला दिया जाता और उसके बाद से फिर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं। इसमें हमारा कश्मीरी पंडित जिसने जम्मू कश्मीर को न छोड़ने का फैसला किया, ये फैसला किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ जीने मरने का फैसला किया। आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी, इतने फोर्सेस हैं। लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। इस वक्त घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार को कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। ताजा तस्वीरें भी वहां से आज की भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल से लेकर के आज तक के जो घटनाक्रम, उनकी तस्वीर, कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देखिए शोपियां में। फिर घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन चलता है। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आता है, बीजेपी कसूरवार है इसके लिए और खून को बेच करके वोट बैंक में तब्दील करती हैं ये पार्टियां, ये कहती हैं महबूबा मुफ्ती। इसके अलावा टारगेट किलिंग का खात्मा कब होगा, ये सवाल हजारों लोग अपने जहन में लिए सड़कों पर उतरते हैं और इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। आए दिन घाटी में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ये तस्वीरें इस वक्त उसी खूबसूरत घाटी की आप देख रहे हैं जहां पर आए दिन लहूलुहान लोगों को किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी उनके घर में घुस करके जब वो अपने लॉन में थे। महबूबा मुफ्ती की तरफ से, पीडीपी की मुखिया जिनकी तरफ से सियासत भी शुरू कर दी गई है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे आतंकी हमलों के लिए बीजेपी को सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया। शोपियां में हुई कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर ग्रुप ने ली है, यानी कि केएफएफ ने ली है। ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए लोग सड़कों पर उतर करके नजर आए। ये नारों के साथ लोग सड़कों पर उतरे हैं। कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, लोग ये कहते नजर आ रहे हैं। ये उस भीड़ की तस्वीर देखिए, युवा, महिला प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल है, देश विरोध की जुबान महबूबा की क्या पहचान बन गई है? क्योंकि इस तरीके के बयान लगातार वो देती आ रही है, हर घटना पर रिएक्शन सामने आता है और इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी कब दिखाएंगी महबूबा मुफ्ती आखिरकार? क्योंकि लगातार जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, सियासी एंगल इसको दिया जाता है। आतंक पर चोट से महबूबा को आखिरकार दर्द क्यों? और बीजेपी से लड़ाई बदजुबानी पर महबूबा मुफ्ती आ गई हैं और यहां तक कह दिया कि खून को बेच करके ये लोग वोट बैंक में इसको तब्दील कर लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, पूर्व डीजीपी हैं। बरेश काकपोरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं।
वकार भट्टी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नल तेज टिक्कू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं रुख कर रही हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह जी आपका ही। कश्मीर में सर 4 लेयर की सिक्योरिटी है। सबसे पहले बीएसएफ, फिर आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस। लेकिन क्या वजह जो अब भी कश्मीर के लोगों को सुरक्षा मुहैया ये लोग कराने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और इस वजह से ऐसी घटनाएं आए दिन कश्मीर में हो रही हैं? जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। अत्यंत दुखद घटना, लेकिन मैं आपके सामने एक सैन्य और पुलिस व्यवस्था के बारे में एक बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक बिगड़े हुए हालात में आप 4 नहीं 14 चक्र लगा दें, ये स्थितियां 100% आप कह सकती हैं कि हमने 90% कर दिया। लेकिन हत्या तो एक ऐसा अपराध है कि विशिष्ट व्यक्ति की जब आप वीआईपी सिक्योरिटी देखती हैं तो इससे 1000 गुना ज्यादा होती है। लेकिन दुर्भाग्य से जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इसलिए हत्या एक वो अपराध है कि किसी ने अगर कमर कस ली है तो, और अगर वो ठान ले एक संदेश देने के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि असंभव है, लेकिन अत्यंत दुष्कर जरूर है। हमें चाहिए कि हमने कहां हमारी चूक थी उसका मूल्यांकन करें, जो 4 चक्र थे उसको नहीं रोकें। लेकिन मेरा परामर्श होगा डीजीपी कश्मीर को कि इस तंजीमों को और इस तरीके के तत्वों की माली हादात जिनको पहले आपने कमर तोड़ी थी, उनको सबको निष्क्रिय कर दे। मैं निष्क्रिय कह रहा हूं, और निष्क्रिय करने का मतलब वो 4 चरण में होती है। उनकी वैभव संपदा, उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके स्लीपर सेल, और उनके बारे में अगर आप ये देखें, महबूबा जी की जो बयान है, उन्होंने एक शब्द हत्यारों के बारे में नहीं कहा जी। अगर वो, मैं बहुत संतुष्ट होता अगर कहती हत्यारों को फांसी पे चढ़ाओ। आप मूक दर्शक बन के राजनीतिक बेगुनाह खून के ऊपर राजनीति इसीलिए करना। तो सवाल है ना कि आखिरकार वो आतंकवाद पे चुप्पी क्यों साध जाती हैं? उनके हर बयान को हम देखें सीधे तौर पे, चलिए आप राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन आप इस चीज को राजनीतिक एंगल से क्यों जोड़ के देख रही हैं? ये कह रही हैं कि बीजेपी यहां सीधे तौर पे बिना नाम लिए कह रही हैं कि इस पूरे खून को कैसे वोट बैंक में तब्दील करना है, कैसे इस मुद्दे को भुनाना है, बखूबी जानती है। ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े, आपका रुख कर रही हूं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं उस वक्त जब देश को एकजुट होने की जरूरत है? घाटी में शांति तो सबकी प्राथमिकता है, सब ये बात करते हैं, फिर महबूबा के इस बयान से क्या शांति वाकई आएगी? क्या उम्मीद कर रही हैं आप? महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुपकार गैंग से उम्मीद करती है कि आपका समर्थन करेगी, आपका सहयोग देगी कश्मीर के अंदर शांति स्थापित। ये इन लोगों की वजह से कश्मीर में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, तबाही हुई है। इन लोगों की वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। इन लोगों की वजह से कश्मीर जहाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन लोगों की वजह से आज भी ये रुकते नहीं है कि वो स्टेटमेंट देने के लिए जब भी मुंह खुलता है पाकिस्तान के समर्थन में। डॉक्टर विक्रम सिंह अवीर कह रहे थे कि वो जिहादियों के, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलती है। बिल्कुल सही बात। आज तक कभी आपने सुना है महबूबा मुफ्ती या नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी मेन स्ट्रीम सो कॉल कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटी जो ओरिजिनल इस्लामिस्ट कश्मीर के अंदर, कभी भी आपने सुना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला हो? कभी भी आपने सुना हो उन्होंने जिहादियों के खिलाफ कभी कुछ बोला हो? जब भी मुंह खोलती है पाकिस्तान के समर्थन में होता है। और आपको ये बताना चाहता हूं, आपको हैरान भी नहीं होना चाहिए। मुझे दुर्भाग्य है कि हमें इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं। पीडीपी जो पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, उसका जो एजेंडा है, इलेक्टोरल एजेंडा, उसको सेल्फ रूल बोलते हैं। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर एजेंडा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। क्या आप समझ रही क्या है? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मुझे तो खेद कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर इस पार्टी को मेन स्ट्रीम बोलता है। और इनके एजेंडा में ये भी है कश्मीर के अंदर आईपीएस खत्म होना चाहिए। इनका एजेंडा ये भी है कि कश्मीर के अंदर आईएएस खत्म होना चाहिए। इनका एजेंडा यह भी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई सड़क नहीं होनी, कोई हर घटना पे अपने एजेंडे को सामने लेकर के आ जाना, इस तरीके के सेंसिटिव जो माहौल है उसमें ऐसे बयान दे देना। अब हर तरफ से यही सवाल किए जा रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि अब इसको खून को भी वोट बैंक करने में पार्टियां लगी हुई हैं, तब्दील करने में। बयान इस तरीके के दिए जाते हैं कि भोले भाले लोग हैं कश्मीर के। अरे देश का हर नागरिक भोला भाला है, हर राज्य में सबको समान अधिकार है और हर नागरिक चाहता है कि वो सुरक्षित रहे और अपने जो सियासतदान हैं, जो जन नेता है, उनसे ये उम्मीद करता है कि इस वक्त ये उनके साथ खड़े हों। बशीर जी, आपका मैं रुख कर रही हूं, आप भी कश्मीरी एक्टिविस्ट है सर।
आखिरकार कश्मीर को इस तरीके से क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है, और खास करके जो लीडर्स हैं गुपकार गैंग के, महबूबा मुफ्ती जिस तरीके की बयान हमेशा देते रहती हैं, क्या इससे कश्मीर को वो नुकसान नहीं पहुंचाती, उसकी छवि खराब नहीं होती, वहां के लोगों के जहन में क्या डर पैदा नहीं होता? क्या मैसेज देने की कोशिश है ये? जी, सबसे पहले मैं जो घटना हुई है कल, इसकी पूरी शिद्दत अल्फाज में इसकी निंदा करता हूं। तो रही बात महबूबा मुफ्ती या दीगर जो हमारे वहाँ ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, तो इनका बेसिक पहले से ही इनका यही रहा है कि ये खून पे अपनी जो सियासत चलाते हैं। तो कश्मीरी लोग अगर आप बेसिक तौर पे देखे हैं तो हम इस सारे कश्मीरी लोग आज के जो कल घटना हुई है उनके दिल में रंजो गम बहुत ज्यादा पैदा हुआ है। आप देखिए, कश्मीरी पंडित को कश्मीरियों ने कभी अलग नहीं किया है। अगर कुछ लोग यहाँ पे होते हैं, उनका कोई मातम हो या कभी कोई शादी हो, तो आप देखोगे कि कश्मीरी लोग उनके पीछे आगे आगे होते हैं। तो बिल्कुल कश्मीरी लोग जैसे अपने यहाँ लहुलान होते हैं, तो कश्मीरी पंडितों के साथ साथ एक ठीक है। वकार भट्टी साहब, आपका रुख कर रही हूँ सर। इस तरीके की घटनाएं होती हैं और ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, इसको किस तरीके से हम देखें सर? सेना के ऊपर भी आप सवाल खड़े कर देती हैं, सुरक्षा बलों से भी आप सवाल पूछ लेती हैं, लेकिन जिन आतंकवादियों द्वारा और जो उनके यहां पर सहकर्मी छुपे हुए हैं उनसे कभी सवाल नहीं होते हैं, उनको ढूंढने की आप बात कभी नहीं करती हैं, उनकी सजा के लिए कभी आप आवाज बुलंद नहीं करती हैं। आपने मुझसे पूछा? जी सर। मुझे आपकी आवाज तो नहीं मिल रही। अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो मैं अपनी बात जरूर रखना चाहता हूँ जी। जैसे कि आपने अभी जो बात कही है यहाँ महबूबा मुफ्ती की और बीजेपी की, तो महबूबा मुफ्ती और बीजेपी में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ। ये दोनों जमातें यहाँ यही चाहती हैं कि खून एक दूसरे का, हिंदू का, मुस्लिम की लोग मरते रहे और हमारी पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब कैसे होती है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप खासकर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का मकसद ही जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनाना है। उसके लिए चाहे कितने भी लोग मर जाएं, मुस्लिम मरे, कश्मीरी पंडित मरे, कोई भी मरे, उनके लिए कोई भी इंसान की जान कीमती नहीं है। उनके लिए एक तरफ महबूबा कहती है कि कश्मीर के लोग बड़े भोले भाले हैं, आप कह रहे हैं कि ये दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, इन्हें लोगों की परवाह नहीं है। तो सर, इस देश का नागरिक भोला जरूर है, बेवकूफ नहीं है, उसे भी ये चीज समझ में आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। कर्नल तेज टिकू जी, हर बार इस तरीके की घटनाएं होती है सर तो सेना पे सवाल खड़े हो जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे सवाल खड़े हो जाते हैं, सुरक्षा बलों को लेकर के सवाल कर दिया जाता है। प्रिया जी, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है तो उसमें किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के इलाके में ही ये सब हो रहा है और कई महीनों से, कई सालों से यही हो रहा है। जब आप नॉर्थ कश्मीर को देखेंगे, सेंट्रल कश्मीर को देखेंगे, वहाँ थोड़ी बहुत पीस, काफ़ी हद तक पीस आई है, लेकिन ये पूरा इलाका, जब ये चीफ मिनिस्टर थी और ताकत इसके हाथ में थी, इन्होंने बढ़ावा दिया अपने तंजीमों का। ये जो हुर्रियत की तंजीमें थी, जो आतंकवादी तंजीमें थी, उनको बढ़ावा दिया, उनको संरक्षण दिया, उनको स्पॉन्सर करती थी। ये पूरी किताबों में लिखा हुआ है, अभी इनके आदमियों ने लिखा है। तो महबूबा मुफ्ती ये सब कह रही है, वो पॉलिटिक्स है, उसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। दूसरी बात, लेकिन मैं एक इशू पे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं। मैं सिर्फ ये कहना, उन्होंने कैनेडी का तुलना की कश्मीरी पंडितों के साथ, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल तुलना बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। देखिए, कश्मीर 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से 33 साल पहले भगा दिया गया था, उनकी एथनिक क्लिंसिंग हुई थी, जेनोसाइड हुआ था, उनकी सारी संपत्ति, घर, बगीचे, सब कुछ छीन लिया गया था उनसे। अब कश्मीर में कुछ लोग वहां वापस गए हैं पीएम पैकेज के तहत। उनके, अगर आप पढ़ोगे उनकी कंडीशंस क्या है काम करने की, उनको कहां कहां रखा गया है,
आप हैरान हो जाएंगे कि अपने ही देश में लोग तो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू पार्टी है। मुझे तो नहीं लगता कोई हिंदू पार्टी है, क्योंकि कश्मीर का हिंदू पिछले 33 साल से दरबदर है। वो पिछले 4 महीने से जम्मू में एजिटेशन कर रहा है, और लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं है। अभी होम मिनिस्टर साहब J&K चले गए, कश्मीर भी गए। 35 साल के बाद वहां पर एक उन्होंने पब्लिक मीटिंग एक होम मिनिस्टर ने एड्रेस करी। वो सबसे मिले, वहां पर सिखों से मिले, पहाड़ियों से मिले, बकरवाल से मिले, गुजरों से मिले, डोगरों से मिले, लेकिन उनके पास कश्मीरी पंडितों से मिलने का टाइम नहीं था। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को वहां छोड़ा है मरने के लिए, और वो मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा 10 लेयर, 5 लेयर, 14 लेयर से कभी नहीं हो सकती। उनको आपने एक सुरक्षित जगह रखना है जहां पर आप चाहते हो कि वहां। ठीक है सर, वापस मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल जो ताज़ा तस्वीरें इस वक्त घाटी से सामने आ रही हैं, वो जी न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो इस वक्त चल रही है। जम्मू से ये सीधी तस्वीरें। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।